कवर किया। वंचित कौन है शिक्षा से? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी स्कूल में विजिट किए। तो वंचित हैं गरीब, हर जाति के। और हम सभी बात कर रहे हैं, और हम जो बात कर रहे हैं ना, हम वो भारत माता की जय वाली बात कर रहे हैं। करना चाहिए, करना चाहिए। हमने तो उठाया है, मैंने सवाल किया है, जिससे कि कुछ लोगों से बोलचाल भी बंद हो चुका है। हम आप क्यों नहीं? नेता तो कुछ करने से रहे, ये मरी हुई जमीर है इनकी। हम क्यों नहीं गांव में जाते हैं तो मुखिया को कहते हैं कि तुम कितने बार स्कूल गए? सरपंच से पूछते हैं कितनी बार तुम स्कूल गए? पूरा दुनिया हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन यह भी कहना बहुत बेईमानी होगी हमारे और आपको सबों को, बहुत बड़ी बेईमानी होगी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे करें? एज ए इंडिविजुअल हम क्या करें? शहर में मुश्किल होता है, आप पटना शहर में मुश्किल होगा, लेकिन वही चीज अगर आप गांव में जाते हैं तो आपको 10 लोग घेर कर खड़ा हो जाएगा, और बहुत लोग आपकी बात। तो एक छोटे जगह से हम क्या करें? जी सुरेंद्र जी। लोगों को जागरूक करेंगे नहीं। आपने जो पहली बात कही ना कि मुखिया जी क्यों नहीं करते हैं, सरपंच जी क्यों नहीं करते हैं, विधायक जी क्यों नहीं करते हैं, उसके सिंपल रीजन है सर। हमने बताया ना कि विगत 40 साल से तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई है। जब शिक्षा नहीं होगा तो संस्कार भी खत्म हो गया। अब तो पासवान जी ने ठीक बात कहा कि सबसे बड़ी व्यवस्था तो रोजी रोटी की है। गरीब का बच्चा तो सिर्फ रोजी चाहता है, रोटी चाहता है किसी तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 75 साल की आजादी के बाद भी हम लोग शिक्षा पे सेमिनार करने के लिए जुटे हुए हैं, और हमने देखा कि शिक्षा छोड़ के गरीबी, दलित, अपर, लोअर, मिडिल सबकी बात हमने की है। शिक्षा जो है वो बिल्कुल तीसरे पायदान पे रहा। जबकि सच्चाई ये है कि अगर सिर्फ शिक्षा को हम शिक्षा बना दें तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। चाहे वो ऊपर का तबका हो, चाहे नीचे का तबका हो, चाहे बीच का तबका हो। और लोगों ने किया है, आपने देखा होगा। आप उड़ीसा चले जाइए, एक सेल्फलेस आदमी पैदा हुआ वहां से 25 साल पहले, वो विगत 25 साल से प्रदेश को लीड कर रहा है। उसने शिक्षा को कहां से कहां पहुंचा दिया, और सिर्फ शिक्षा को ही टेकअप किया पहले एजेंडे में। एक एक स्कूल इतने अच्छे, तो आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ के बच्चे उड़ीसा पढ़ने जाते हैं, कोई उड़िया बिहार नहीं आता है। एक से एक इंस्टीट्यूशन है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहां पे, और लोग पढ़ने जाते हैं वहां पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अगर चाहें तो कुछ भी संभव हो सकता है। और ये जो बिहार है, बिहार बहुत, देखिए हिंदुस्तान, हमने बहुत दुनिया भी देखी है। सबसे बेहतरीन टुकड़ा हिंदुस्तान है पूरी दुनिया का, और हिंदुस्तान का जो सबसे बेहतरीन टुकड़ा है वो बिहार है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की धरती, यहाँ का पानी, यहाँ के लोग, एक एक चीज। जो मिनरल वाटर जो आप पीते हैं 20 रुपए में खरीद करके बिहार के बाहर, वो हमारे यहाँ बिहार में फ्री मिलता है, बिना पैसे का मिलता है हमारे यहाँ। ये यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो धरती है, यहाँ का जो सब कुछ, सिर्फ सिर्फ इसको चैनलाइज करने की जरूरत है, सिर्फ इसको प्रबुद्ध करने की जरूरत है। और संजीव जी जैसे लोग, पासवान जी जैसे लोग, अगर पशुपति जी जैसे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी ने बड़े अच्छी बात कही है कि कौन कहता आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कोशिश करिए एक पत्थर उछालने का, हम आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि बिहार का एक एक आदमी जो है पढ़े लिखे, समृद्ध बने, समझदार बने। यहाँ तो टुकड़ों में बांट करके लोगों को जात में, धर्म में, संप्रदाय में, क्षेत्र में इतना छोटा और इतना कमजोर कर दिया है लोगों ने कि जो छोटे छोटे लोग हैं बहुत समृद्ध हो गए हैं। जो बिल्कुल नवाजिब लोग हैं, जो बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड लोग हैं, वो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं। और समाज का जो प्रबुद्ध तबका है वो कहीं नहीं है। उसकी यही 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 सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की बनते जा रही। अब समझ में नहीं आ तो कैसे शुरू किया जाए। संजोग से संजीव भाई ने एक शुरुआत की है। हम चाहेंगे कि हम सब आपके साथ मिल करके कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। तो हम सुरेंद्र जी, आपके साथ हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। जी तो मेरा मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है, हम कोई अपने मुख्यमंत्री की तरह समाज सुधारने नहीं निकले हुए हैं, मेरी औकात नहीं है। और मैं इतिहास में भी एक निकले हैं, आपको शायद जी आश्चर्य होगा जान के।
कोई समाज नहीं, समाज वैसे सुधरता है। समाज सुधारने के लिए स्कूल सुधारना होगा, समाज सुधारने के लिए रोड सुधारना होगा, समाज सुधारने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, समाज सुधारने के लिए खेती का विकास करना होगा। समाज वहां शहर में घूमने से 10-20-50 करोड़ रुपए अपने फंक्शन में खर्च कर देते, समाज नहीं सुधरता है। वो पता नहीं जी उनकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं। जी दारूबंदी से बिहार को जितना फायदा हुआ है उससे 50 गुना नुकसान हुआ है। ये मेरा अपना पर्सनल कैलकुलेशन है, लेकिन ठीक है, सरकार का पॉलिसी है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। जी। तो मैं उनमें से हूँ कि ठीक है, खुशी होती है कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि इतिहास बहुत अच्छा रहा है, उसको देखकर मन में गुदगुदाहट होते रहे, उसी से मैं जिंदा रहूं। इतिहास ठीक है, अच्छा रहा है, लेकिन वर्तमान तो हमारा बहुत ही गंदा है, और उस गंदगी में सरकार तो जिम्मेदार है ही। पिछले 35 सालों में जो भी सरकार रही है, वो तो जिम्मेदार है ही। तो वर्तमान हमारा बहुत गंदा रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी जब कहते हैं ना, तो बुद्धि से जीने वाला इंसान। और जब इंसान की हम बात करते हैं, तो इंसान और जानवर में ये मेरा अपना एनालिसिस है। ये किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बहुत लिटरली फॉलो करता हूं। इंसान और जानवर में एक ही अंतर है, जानवर भी अपने बच्चों को पाल पोस लेता है, और इंसान भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है। लेकिन अपने बच्चों से हटकर, परिवार से हटकर आपने अगर एक अंश भी कुछ कर दिया, तो शायद आप इंसान के कैटेगरी में हैं। तो हम जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमें ग्रुप और गुट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। लेकिन अपने आस पड़ोस में भी ये ठान लें कि कल को कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी पार्टी हो, दल हो, इंडिविजुअल हो, मुखिया, सरपंच, किसी भी लेवल पे अगर वोट मांगने आए, हम लोग इतना समाज को जगा दें अपने आसपास कि वो केवल शिक्षा मांगे और कुछ भी नहीं मांगे। एक डेटा से शुरू करता हूं, और डॉक्टर साहब आपके। जी, एक सेकंड। हाँ, सुरेंद्र जी बोलिए, बोल रहे थे आप। छोटा सा जुमला है, जी जी छोटा सा जी जुमला है, बड़ा जी अप्रोप्रिएट लग रहा है, सारे लोग समझ ले, जान ले। जी बहुत पहले की बात है, एक कमिश्नर साहब गए गांव में परिवार नियोजन पे अपना व्याख्यान देने के लिए। उनके साथ कलेक्टर भी थे, उनके साथ सेक्रेटरी भी थे, बीडीओ थे, सारे अफसर लोग थे। तो एक बूढ़ा आदमी गांव से आया और कहा कि कमिश्नर साहब, आप परिवार नियोजन करा लिए हैं? तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं कराए। तो कहा कि अच्छा, ये कलेक्टर साहब करा लिए हैं? तो बोले कि नहीं, हम भी नहीं कराए। तो फिर बीडीओ साहब, तो बोले कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को नहीं जरूरत है इसकी। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेवकूफ, तो हमें भी पढ़ाओ ना, हमें भी पढ़ाओ ना। तुम जब बिना पढ़ाए परिवार को नियोजित कर सकते हो, तो हमें भी जी पढ़ाओ। जी, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर गोविंद जी, ये अशिक्षित कितने लोग हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट? एक एक डेटा है जो कि तीन तीन साल पहले का है। ये डेटा अभी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया होगा। 1.25 करोड़ आबादी ऐसी है जो कि क्लेम करते हैं कि वी आर एजुकेटेड, क्योंकि उनके पास डिग्री है। They are graduate, not only graduate, maybe double graduate, maybe they are, they have master also. तो ऐसे हमारे पास 1.25 करोड़, ये 3 साल पहले का डेटा है, अभी 3 टाइम्स हो गया होगा, मतलब मान लीजिए 4 करोड़ के आसपास ऐसी आबादी है। दे आर क्वालिफाइड ऑफ नथिंग। कौन जिम्मेदार है? हमारे ही स्कूल कॉलेज से तो वो निकले हैं। कैसे इसको हम डील करें? और ये बढ़ते जाएगा। तो मुझे तो ये डर लग रहा है, अभी एक स्कूल कॉलेज में भी देखे कि बच्चे पूरा ये याद कर, मुझे ये डर लग रहा है कि ये 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ अगर इस तरह की पॉपुलेशन रहे, समाज का निर्माण कौन करता है? हम और आप मिलकर करते हैं ना। लेकिन जिस समाज में इतनी बड़ी जनसंख्या हो जाए दैट दे आर क्वालिफाइड ऑफ नथिंग बट दे हैव द डिग्री, तो वो कल सब आके मांगेंगे ना कि हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी नौकरी चाहिए। लेकिन वेयर इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? ना उनको सरकार हायर करेगी, ना प्राइवेट
कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी हायर करेगी। गोविंद जी कैसे देख रहे हैं आपको? ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, समस्या तो है, लेकिन इस समस्या का समाधान कौन करेगा? सवाल यहाँ भी है कि समस्या तो बहुत है देश में, लेकिन इस समस्या का समाधान करेगा कौन? और जो करने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ऑनेस्टी कितना है। गोविंद जी एक बहुत छोटी सारे सी बात, पॉलिसी है भारत में। सर एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, और उदाहरण के तौर पे, जो कि आप भी देखते होंगे, हमने अपने करीब में देखा है, और अभी रीसेंट भी घटना है कि हेडमास्टर साहब ने फोन किया था कि बचवा को तनी भेज दीजिए, उसका प्रैक्टिकल का करवा देते हैं और बोर्ड का एग्जाम दिलवा देंगे। तो हमारे और आपके घर में भी, आस पड़ोस में भी ऐसा होता है कि अच्छा लगाकर पढ़ाई करा देते हैं, डिग्री मिल जाएगा, पास कर जाएगा। तो हम भी उससे अछूते नहीं हैं। देखिए जी संजीव जी, गोविंद जी, इस तरह का जो कागज की डिग्रियां है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं है। ये इस तरह से एक रोज जो है ना, ये डस्ट बन जाएगा। आप नाम के लिए एजुकेटेड हैं। देखिए, इसी संसार में, इस शरीर में मनुष्य रूप में बहुत लोग जन्म लिए हैं, लेकिन केवल उसका शरीर ही मनुष्य जैसा है, लेकिन उसका जो कर्म है ना, वो बिल्कुल जो है जानवर से भी गया हुआ है। तो इस चीज को समझना होगा। आप कागज की डिग्री लेकर के कहेंगे कि हम अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर लेंगे, अपने फैमिली का एम्पावरमेंट कर लेंगे, बहुत सारे कुछ कर लेंगे, तो ये शायद ये आपकी बेईमान मानसिकता का परिचालक है, समझे ना। तो हम लोग इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं। बेशक आप 8वीं पास हो, लेकिन आप में कला हो, आप में गुण हो, जिससे आप कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। और आपने मान लीजिए पीएचडी की डिग्री ले ली, कागज की डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन की ले ली, डबल पीजी की ले ली, लेकिन आप जाते हैं इंटरव्यू में तो क्या होता है? आज कंपटीशन का युग क्यों हुआ? समय जिस तरफ से बदल रहा है, उस तरह से जो है भर्ती की प्रक्रिया भी बदल रही है। तो ये सब चीज को समझना होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बेसिकली वो समाज को एम्पावरमेंट करे न करे, लेकिन आप लोग जरूर अपने बच्चे को एम्पावरमेंट कीजिए कि तुम ऐसा काम मत करो जो काम हो रहा है। आज तो समाज को जगाने वाला और सोशल एक्टिविस्ट है कहां? आज तो लोग परिवार मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहुत ऐसे बिरले होंगे, कोई ऐसा माई का लाल पैदा होगा जो समाज की बात करेगा। नहीं तो हमको तो नहीं लगता है कि समाज की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे मूवमेंट चलाए, पॉलिटिशियन लोग गए, पैसा खाया, मूवमेंट बंद हुआ। क्या करेंगे वो समाज की भला? लेकिन उनको ये चीज मालूम नहीं है कि जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो वो क्या लेकर के जाएंगे। इसीलिए मानवता होती है। और मैं मैसेज करना चाहता हूं इस लाइव के द्वारा कि कोई भी समाज के लोग हों, आप ये जाति पाति में जो बटे हैं, ये आपको एक रोज आपका अस्तित्व खत्म कर देगा। मानव समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जाति कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप में मानवता होना चाहिए। कोई एक जात से समाज बनता है, एक सुरेंद्र जी बनता है। सिस्टम। सुरेंद्र सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनकी बात सुन हाँ, लेते हैं। बोलिए। ऐड करना चाहते हैं गोविंद जी को कि इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। आपकी संस्कृति, आपका ये देश बहुत बड़ा है और इसकी सोच बहुत बड़ी है, इसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं। और शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, बहुत लोग आए, लूटा पाटा, बर्बाद किया, लूट के ले भी गए, तो भी हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता
हमारा सब कुछ अभी भी बचा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जी। लोग आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे लोग हैं ना, है गोविंद जी, हम सुनते जैसे 5 आदमी है ना। अगर बीमारियां आई हैं, देखिए ऐसा नहीं है कोरोना से पूरा देश खत्म हो गया, लेकिन कोरोना आया तो लोगों ने सुरक्षा के लिए तैयार तो किए समाज को। जब समाज में किसी प्रकार की विकृति आती है तो उसको नियंत्रण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मानव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अस्तित्व रहेगा, लेकिन वो अस्तित्व नहीं रहेगा जो अस्तित्व को हम आप देखना चाहते हैं, या हमारे, या क्या कहते हैं, हमारे देश के लोग देखना चाहते हैं। जातिवादी व्यवस्था ने राजनीति व्यवस्था को फैक्टर किया है। गोविंद जी, आप चले जाइए, गोविंद जी, आपके गोविंद जी, हाँ जी बोलिए। जी गोविंद जी, तो आप ही